हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का इंडिविजुअल शिफ्ट क्या कहता है ये जानते हैं। आज की जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में हमने जो भी बातें डिस्कस की थी वो एनर्जीज़ किसके साथ यहाँ पर प्रोसीड होंगी ये देखेंगे गाइस। तो अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक अगेन गाइस, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बेल टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज के इस शिफ्ट की तरफ। जैसे कि करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर द मून वाली हैं और आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड टू ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। तो ये शिफ्ट क्या कहता है गाइस, तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में कुछ इस वे में सेंस कर पा रही हूँ कि ये किसी फियर में मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक ऐसा फियर जो इन्हें भी नहीं पता कि ये किस बारे में फियरफुल है। एक अनसर्टेनिटी, एक इल्यूजन काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता लेकिन एक डर सा लगता रहता है कि यार कुछ होगा, पता नहीं, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको नहीं पता कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, बट हाँ, इनको डर सा लग रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं इनको। इनकी अगर ओवरऑल एनर्जीज देखें तो मे बी दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट सिटिंग। और जिस भी प्लेस में ये हैं अभी राइट नाउ, वो प्लेस भी इनके लिए कोई कंफर्टेबल प्लेस नहीं है। और उस प्लेस पर भी ये एक काइंड ऑफ अ सैड ऑम्बियंस या फिर एक फियरफुल ऑम्बियंस। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो आप क्या करते हो? आप अपने आप को या फिर उस सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते हो या फिर यूनिवर्स के टुवर्ड्स सरेंडर कर देते हो कि मैं अपनी ये सारी एनर्जीज को यूनिवर्स के टुवर्ड्स सरेंडर कर रही हूँ। तो आपके मैस्कुलिन जस्ट लाइक दैट ऐसा ही कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक टाइम तक इंसान सोच पाता है। तो जब काफ़ी टाइम तक ऐसी ही फीलिंग्स आती गई तो ऐसी एनर्जीज को कोई भी इंसान या तो किसी के साथ डिस्कस करता है और वो पर्सन इसको यही बोलता है कि भगवान पर छोड़ दो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो जस्ट लाइक दैट ये भी यही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पता नहीं है कि एक इल्यूजनरी इनको फियर सा बन रहा है और ये अपनी उन सारी एनर्जीज को यूनिवर्स के टुवर्ड्स सरेंडर करते जा रहे हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। तो कुछ आपके लेवल पर एक प्लानिंग चली होगी। आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग या फिर एक फ्यूचर के बारे में आप प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे इस कार्ड में देख सकते हो दैट गर्ल इज लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो एंड मे बी क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ या फिर थॉट्स या फिर फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करना। ये वाली एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता है कि ये जो एनर्जी है आपकी कि यू गाइज आर प्लानिंग एंड यू गाइज आर हैविंग सम क्रिएटिव आइडियाज़ एंड ऑल। तो आप बैठे बैठे सिर्फ आइडियाज़ ही बनाते रहोगे या फिर कुछ एक्शन भी आपको लेना है? क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी टाइम से सेम चल रही है। आप लोग सिर्फ प्लानिंग ही बनाते जा रहे हो, एक्शन आपका बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस जो शिफ्ट को आपने चेंज करना है, ये शिफ्ट काफ़ी टाइम से सेम चल रहा है गाइस। तो यहाँ पर फेमिनिन्स के लिए खासकर एनर्जी आई है कि यहाँ से रिलीज होना है आपको। सिर्फ प्लानिंग करते हुए बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना होता है, उन सारी प्लानिंग्स पर काम भी करना होता है। तो आपके लिए यही सजेशन आ रही है कि आपको अपनी प्लानिंग्स पर काम भी करना है और यहाँ पर कोई एक्शन अभी आपको दिखाना होगा। भले ही वो एक्शन इस जर्नी में हो या फिर आपकी ओन लाइफ के कोई अगर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी आपका एक एक्शन बनता है, सिर्फ प्लानिंग नहीं वहाँ पर काम कर सकती है अभी। ओके, तो ऐसी जगह पर आपको एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं 3D लेवल पर आप लोग किन एनर्जीज में बने हुए हो। अगेन आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स और आपकी एनर्जीज द स्टार वाली बनी हुई हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इनकी एनर्जीज आपको लेकर भी एक एंग्शियस वे में ही प्रोसीड हो रही हैं। तो अब हम क्लियर
हो सकते हैं कि इनकी जो करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट है वो आप ही के चलते हुआ है, ये आप ही के बारे में नाइटमेयर्स में है, एंग्जाइटी में है, और मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स हो सकता है इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते इंसोम्निया भी सेंस कर रहे होंगे, यानी कि दे आर नॉट एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पा रहे हैं, यही ख्याल इनको सता रहा है। दे आर रियली वरीइंग अबाउट समथिंग कि क्या होगा फ्यूचर में, इस कनेक्शन को अगर प्रोसीड करना है तो कैसे करेंगे, यू नो। और आई नो इट इज़ काइंड ऑफ रियली वेरी सिली, बट आपके पर्सन आपसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइन, ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर कोई एक्शन दिखाएं रादर दैन कि ये कुछ आगे बढ़ें। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है। इनकी पास्ट में आपके लिए जो अप्रोच रही है उसके चलते काफ़ी चीज़ें मेस्ड अप हो गई थी इनके हाथों, अब ये वो दोबारा से क्रिएट नहीं करना चाहते। मे बी दे आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर विथ यू गाइज, और ये भी एक इनका इल्यूजन ही कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये आपसे आएंगे बात करेंगे नहीं तो कैसे क्लैरिटी इनको मिलेगी। तो मुझे इनकी ये एनर्जीज कुछ वे में सिली लग रही हैं, क्योंकि इतना सोचने की इनको ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर ये आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ले लें तो सारी चीज़ें वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इज़न्ट इट। लेकिन ये एक्शन लेने के लिए ही परेशान है कि पता नहीं आपका कैसा रिस्पॉन्स होगा या फिर आप क्या सोचोगे। अगर इन्होंने कुछ बहुत बड़े मिस्टेक्स किए हैं, आपको डिसअपॉइंट किया है, एक डिसऑनेस्टी आपके टुवर्ड्स अगर इन्होंने शो की है, तो कैसे आगे बढ़ें आपके टुवर्ड्स। तो आप यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज पर्सनालिटी की तरह मुझे शो हो रहे हो कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी इनके लिए बन गए हो कि आपको चीट करके इन्होंने समझ लो एक ऐसा गुनाह कर लिया कि अब उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो ये आपकी जेनरोसिटी है, ये आपकी काइंडनेस है, आपका अनकंडीशनल लव है इनके टुवर्ड्स। तो ऐसे पर्सन को चीट करके ऑब्वियसली कोई सामने वाला पर्सन इतना ही डरेगा ना, तो वही डर इनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इन्होंने किसी नॉर्मल पर्सन को चीट किया होता तो चलो समझ में आता, लेकिन आपके जैसी पर्सनालिटी को अगर इन्होंने हर्ट किया है, आपको अगर इन्होंने एक किसी वे में डबल क्रॉस किया है, तो ज़रूर इनकी ये फीलिंग्स तो बनती ही हैं। तो सेम शिफ्ट में चल रहे हैं। तो गाइज अगेन आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एक स्टार वाली है। आप इनको लेकर किसी वे में एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस पर्सन की आप हालत देख लीजिए कि क्या ये पर्सन अभी कोई एक्शन लेने की सिचुएशन में आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं। तो आप कैसे यहाँ पर एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो फॉर मी एटलीस्ट आई नो इट इज़ काइंड ऑफ सिली, बट अभी आप ही को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर इस शिफ्ट को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे आपके पर्सन ऐसे ही डरते रहेंगे और यहाँ पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा। यू नो, आप स्टार वाली एनर्जीज में हो, आई अंडरस्टैंड, आप इनसे एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं और इन्होंने कुछ ऐसा किया ही है तभी जाकर इनकी एनर्जीज ऐसी बन गई हैं। तो आइदर आप टेलीपैथिक वे में या फिर इवन 3D लेवल पर भी अगर आप कोई कम्युनिकेशन इनके टुवर्ड्स रख सकते हो, दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर देम गाइस। ओके, तो इसी के चलते अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में या फिर इस सिचुएशन में एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स की हैं और ऑन दी अदर हैंड आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो। तो ये इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन चाहते हैं, प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं। फाइन, ये सच में 3D लेवल पर आपकी तरफ से कोई इशारा देखना चाहते हैं। मे बी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स काफ़ी टाइम से हो सकता है ऑफलाइन चली गई होंगी, इनएक्टिव होंगी, कोई भी जेस्चर नहीं और आपकी कोई खबर नहीं इनको मिल रही है। तो दे आर काइंड ऑफ रियली नीड टू सी समथिंग इन रियल। अभी बहुत एक्सचेंज हो गए मैसेजेस, इनको पता है आप ठीक हो, आपको पता है ये ठीक है, वो जो इंट्यूशनल बातें होती हैं वो हो रही हैं और एक वाइब्रेशंस जो सेंड होते हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कहाँ है, रियल एक्शन कहाँ है? तो ये रियल एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और एक किसी वे में प्रैक्टिकल बेसिस पर आपके टुवर्ड्स ये भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और मोर ओवर ये चाहते हैं कि आप इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन रखो। आई नो ये किसी वे में आप लोगों के लिए एक सेल्फिश थॉट ही लगेगा, बट आपके पर्सन एक्चुअल में सेल्फिश नहीं है। यहाँ पर इनको इतना एक डिसअपॉइंटमेंट खुद के अंदर फील हुआ है कि
आप जैसी पर्सनालिटी को हर्ट या फिर डिसअपॉइंट करना इनके लिए ये आसान बात नहीं थी। आपकी जगह कोई और पर्सन होते तो बात अलग होती, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं इनके लिए कि आपने एक हमेशा अनकंडीशनैलिटी इनके टुवर्ड्स रखा है। तो आपके साथ जब इन्होंने इतना कुछ बुरा कर दिया है तो फिर ये किस मुंह से आगे बढ़ेंगे? दिस इज व्हाट एग्जैक्ट लाइन आई कैन से इज, किस मुंह से ये आपके टुवर्ड्स कोई एक अप्रोच रख सकेंगे? तो यहाँ पर आप ही को एक वे में इनके टुवर्ड्स आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक पेज ऑफ कप्स की हैं। अगेन आप इनके साथ एक मैं कह सकती हूँ ना, एक ड्रीमी लेवल पर ही बने हुए हो, एक 5D लेवल पर ही बने हुए हो अब, और आप इस सिचुएशन में इससे ज़्यादा कुछ चाहते भी नहीं हो, क्योंकि आप देखना चाहते हो, यू गाइज आर एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आप देखना चाहते हो कि क्या होने वाला है आगे। आप यहाँ पर कुछ अप्रोच रखना नहीं चाहते, और जितना आपको 5D लेवल पर इनसे एक कनेक्ट मिल रहा है उससे आप खुश हो, और आप ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं रख रहे हो। ऐसी आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं। तो फाइनली आपको करना क्या चाहिए यहाँ पर? जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, जजमेंट, द टावर एंड द एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई हैं। तो मैं आपको कंक्लूजन ही बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि जजमेंट वाली एनर्जीज, आपको इस पर्सन को माफ करना पड़ेगा, या फिर वो सारा इवेंट, वो सारी सिचुएशन आपको भूल जानी पड़ेगी, क्योंकि जो हुआ, हो सकता है इन्होंने वहाँ पर इमेच्योर वे में एक्ट किया और इन्हें उस वे में नहीं रिएक्ट करना था, बट ये उस वक्त पता नहीं किसी फोर्स के चलते या फिर हीट ऑफ द मोमेंट के चलते इन्होंने अगर ऐसा कुछ किया था, या फिर किसी और पर्सन का वहाँ पर अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो उस पर्सन के चलते अगर इन्होंने ऐसा कुछ जेस्चर आपके टुवर्ड्स शो किया है, तो ज़रूर गाइज आपको एक और थॉट यहाँ पर रखना पड़ेगा। दूसरा मौका, एक दूसरा चांस आपको इस पर्सन को देना पड़ेगा। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपने इनको उस एक इवेंट के चलते अगर जज किया है, एक जजमेंट आपने इनके टुवर्ड्स रखा है, तो उस जजमेंट को आपने रिलीज करना है, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा से ही तो वैसे नहीं थे, राइट? सिर्फ उस इवेंट के चलते आप इन पर एक कोई तोहमत नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वही पर्सन है जिनको आपने चाहा था। फाइन, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, तो इस पर्सन से अगर गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से इस पर्सन पर एक ब्लेम नहीं लगा सकते ना। वो भी एक इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है। तो इनसे अगर कुछ ऐसी गलती हो गई है तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन आई है विद द जजमेंट एनर्जीज कि आपको इन्हें माफ करना पड़ेगा। वो सारा जो आपने होल्ड करके रखा है, ग्रज कह लें, या फिर किसी एक सिचुएशन को आपने अगर होल्ड करके रखा है कि जब तक वो मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे मैं नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, तो अगर ऐसा कुछ है तो इससे याद रखना आप भी तकलीफ में हो। आप ये करके शायद खुश भी नहीं होंगे, आप भी इनको स्पाई करते होंगे कि ये क्या कर रहे होंगे। एक टेंशन बना रहता है ना कि वो जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगी, फिर जाके उनको छुप छुप के देखना, ये भी एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन ही है। तो क्या आपको ऐसी सिचुएशन में रहना अच्छा लगता है? अगर नहीं तो आपको यहाँ पर कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, कुछ लिटरल एक्शन यहाँ पर बनता है। द टावर वाली एनर्जीज आ रही हैं। अगर सपोज करो हमारी फेमिनिन्स इसी सिचुएशन में बनी रहना चाहती हैं, कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहती, सब कुछ अगर आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, तो ये यूनिवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन स्टेप लेने वाला है, एक एडवर्सिटी अगेन होने वाली है। कह सकती हो ना कि कुछ आपके पर्सन या फिर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसकी वजह से आइदर इनको एक्शन लेना पड़ेगा या फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकेगा कि आपको ट्रिगरिंग मिलेगी अब यहाँ पर, क्योंकि आपका एक्शन बनता है। आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स आपको ट्रिगर करेगा। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बहुत ज़्यादा आपको खुश नज़र आएंगे और जिसके चलते आप जानना चाहोगे कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है, या फिर ये आपको जलाने के लिए किसी के साथ अपना कनेक्शन शो करने की कोशिश करेंगे। देर आर सो मेनी थिंग्स, इट विल बी काइंड ऑफ एन एडवर्सिटी, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो एडवर्सिटी नहीं रहेगी, वो आपके लिए ट्रिगरिंग रहेगी जो यूनिवर्स आपको
कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा या फिर पुश करेगा। ये एक्शन हो सकता है यूनिवर्स इनसे भी लेने के लिए इनको ट्रिगर कर सकता है। तो आइदर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा, आप हो सकता है इनको ट्रिगरिंग देने के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आओगे इनके टुवर्ड्स। अगर सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो तो पोस्ट आपके ऐसे आएंगे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट वहाँ पर लगोगे, तो ये जानने के लिए आएंगे कि मैं तो यहाँ पर तड़प रहा हूँ, आप कैसे खुश हो सकते हो मुझे छोड़कर। यू नो दोज काइंड ऑफ एन एनर्जी। यहाँ पर एक इंटरवेंशन होने वाला है जो कि यूनिवर्स की तरफ से, हम इसको डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। कुछ तो सडन शिफ्ट कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फाइनली यूनिवर्स को कुछ करना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम तक स्टैग्नेशन में आप लोग नहीं रह सकते गाइस। और जब यूनिवर्स कोई स्टेप लेता है तो वहाँ पर जजमेंट भी आएगा, एक जस्टिस भी आएगा और बैलेंस, टेम्परेंस भी आएगा, यू नो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली दिस सिचुएशन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एस ऑफ वैंड्स एनर्जी। तो ये एक पोटेंशियल या फिर ग्रोथ वाला कार्ड है। आप उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ाए जाओगे जहाँ पर आप इस कनेक्शन में या फिर इस सिचुएशन में एक पोटेंशियल देखोगे, ग्रोथ देखोगे, एक न्यू स्टार्ट देखोगे, क्रिएटिव आपको आइडियाज़ मिलेंगे यहाँ पर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर न्यू आप एक पर्सपेक्टिव में आ जाओगे कि अब तक भी अगर आप किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन को किसी वे में देख रहे थे तो अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ये कार्ड दर्शाता है। फाइनली आप एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ोगे, यानी कि जो भी हमारी फेमिनिन्स टू ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में प्लानिंग कर रही थी वो प्लानिंग इनको एक सक्सेसफुल वे में होती हुई नज़र आएंगी, और जो भी ये चाहती हैं वो फाइनली इनको मिल जाएगा। लेकिन एक्शन अब यहाँ पर कौन लेता है वही देखना है गाइस, कि ये एक्शन आपसे यूनिवर्स लेने को कहेगा या फिर आपके पर्सन से कहेगा, वही मुझे देखना है। और फेमिनिन्स की एनर्जीज कैसे प्रोसीड होती हैं ये भी देखना है। इट्स रियली ओवर टू यू गाइस। मैं देखना चाहती हूँ कि अब हमारी फेमिनिन्स क्या करती हैं इस सिचुएशन में। मेरा जहाँ तक मानना है हमारी फेमिनिन्स एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। तो अगर फेमिनिन्स एक्शन ले भी लेती हैं तो वो एक्शन आइदर एक जेस्चर हो सकता है, ये मतलब मेरी इंट्यूटिव पावर मुझसे कह रही है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई जेस्चर तो लेने नहीं वाले हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो एक पेज ऑफ कप्स की हैं, यानी कि यू गाइज आर सेटिस्फाइड ओवर द 5D लेवल्स। आपको वहाँ से हटना ही नहीं है, आप वहाँ पर सेट करके बैठे हो खुद को। तो बस हाँ, एक जेस्चर आप ज़रूर दिखा सकते हो। इनको ट्रिगरिंग देने के लिए आप शायद अपने आप को खुश दिखा सकते हो, या फिर कोई ऐसे पोस्ट्स आप इनके सामने रख सकते हो जहाँ पर ये लिटरली इनको ट्रिगर मिले और ये आपसे पूछने के लिए आए कि रियली व्हाट्स गोइंग ऑन। यू नो ये वाली एनर्जीज मुझे आपकी प्रोसीड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ज़रूर फेमिनिन्स, अगर आज की ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आई रियली वुड लाइक टू नो, कि मुझे भी देखना है आप लोगों के माइंड एंड हार्ट में क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर ये वाला शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।